हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग टुगेदर की बेंगलुरु रोड ट्रिप सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 में आपने देखा कि हमने कैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बेंगलुरु तक का सफ़र तय किया और आज इस एपिसोड में हम निकल पड़े हैं बेंगलुरु से ऊटी की ओर, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ऊटी ही है। ये सफ़र कुछ इस तरह रहने वाला है। हम लोग बेंगलुरु से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, रास्ते में नाश्ते के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इसके बाद मैसूर होते हुए बांदीपुर नेशनल पार्क के जंगलों को पार करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन ऊटी की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ये फैमिली ट्रिप है, इसलिए 360 किलोमीटर्स का ये ड्राइव हम लगभग 10 आवर्स में ट्रैवल करेंगे। जो लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बेंगलुरु तक का सफ़र का अनुभव देखना चाहते हैं वो इस सीरीज़ के एपिसोड 1 को ज़रूर देखें। कल बेंगलुरु पहुंचने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और आज सुबह ठीक 6 बजे हम ऊटी के लिए निकल पड़े। इतनी सुबह निकलने का एक बड़ा फ़ायदा हमें ज़रूर मिला। सड़कें लगभग खाली थीं। बेंगलुरु अभी नींद से जगह भी नहीं था। बंद ऑफिस, शटरगिरी दुकानें और हलचल से दूर शांत सड़कें। इस शहर को इस रूप में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव था। रास्ते में कहीं मंदिर दिखाई दे रहे थे तो कहीं बस डिपो और कहीं ISBT। 4 दिन की शुरुआत की तैयारी चल रही थी। इसी सुकून भरे माहौल को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इस सफ़र में हम लोग लगभग 10 लोग थे और 3 गाड़ियाँ थीं। दिलचस्प बात यह थी कि हम सब गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे, लेकिन मज़ेदार ट्विस्ट ये था कि तीनों गाड़ियों को मैप ने 3 अलग अलग ऑप्टिमाइज्ड रूट दिखा दिया। इस दौरान हमने बेंगलुरु की नमो मेट्रो को भी देखा। एक ही फ्रेम में रेलवे लाइन, सड़क और मेट्रो तीनों साथ नजर आ रहे थे। मेट्रो कंस्ट्रक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि शहर चाहे कोई भी हो, उसका एक स्टैंडर्ड लुक एंड फील हर जगह देखने को मिलता है। कुछ ही देर में हम बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर आ गए। क्योंकि हमने 3000 वाला एनुअल पास लिया हुआ था, सो इस हाईवे पे भी टोल उसी से कट गया। बेंगलुरु से मैसूर की ओर बढ़ते हुए हमें रामनगर की खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई दी। हरी भरी घाटियाँ चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की हलचल और भीड़ कहीं दूर छट गई हो। सफ़र के दौरान ये दृश्य आंखों में बस जाते हैं और ड्राइव का मज़ा दुगना कर देते हैं। अब हम अपनी पहली स्टॉप पर पहुंच गए, मधुर टिफिनीज। इस रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक था, इसलिए हमने यहीं नाश्ते के लिए रुकने का फैसला किया। चलिए आपको भी इस रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर कराते हैं। ऐसे सफ़रों में ब्रेक लेते समय अक्सर यही ख्याल आता है कि पार्किंग होगी या नहीं, रेस्टरूम कैसा होगा, वेटिंग टाइम कितना लगेगा और सबसे ज़रूरी चीज़ खाना कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कार पार्किंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था और सुरक्षा के लिए गार्ड भी मौजूद था। रेस्टरूम की सुविधा थी और चूँकि यहाँ वेटिंग टाइम भी था, इसलिए खाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला था। साथ ही साथ सब कुछ काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था। तो आइए मैं आपको बता दूं कि इस रेस्टोरेंट में हमने क्या ट्राई किया। हमने यहाँ ताज़ा डोसा, मसालेदार इडली सांभर और गर्मा गर्म चाय, और इसके साथ हमने मधुर टिफिनीज की आइकॉनिक डिश मेदुर वड़ा भी ट्राई किया। और ये रहा यहाँ का पार्किंग स्पेस। आप देख सकते हैं कि ये कितना फैला हुआ है। अभी काफ़ी रश है, इसलिए गाड़ियाँ भी ज़्यादा है।
मधु टिफिनीस में नाश्ता करने के बाद हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते का नज़ारा लगातार बदलता रहा। कभी पानी की झीलें और तालाब दिखी, तो कभी हरे भरे पहाड़ और नारियल की पेड़। तो आइए आपको भी इस बदलते हुए लैंडस्केप की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। चूँकि ड्राइव लंबी थी, इसलिए मैं और शाइनी टर्न बाय टर्न कार चला रहे थे। लंबी ड्राइव में अगर 2 लोग ड्राइव संभाल लें तो सफ़र काफ़ी आसान और मज़ेदार हो जाता है। रास्ते में केले के खेत भी दिखाई दिए और आखिरकार हम पहुंच गए उस जगह पर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जहां की घनी हरियाली और जंगल का माहौल वाकई अद्भुत था। यहाँ की खासियत ये थी कि पूरी जगह प्लास्टिक फ्री थी। सभी वाहनों को निर्देश था कि किसी भी प्रकार की प्लास्टिक, बोतल या कचरा बाहर न फेंकें। रेस्टोरेंट की सुविधा भी थी, लेकिन हम इस बार सफारी नहीं करना चाहते थे, इसलिए बस रिजर्व के भीतर से ड्राइव करते हुए आगे बढ़े। घने जंगल और चारों तरफ फैली हरियाली देखने लायक थी। बस गाड़ी से गुजरते हुए भी हम प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव कर रहे थे। जैसे ही हमने कर्नाटक की सीमा पार करके तमिलनाडु में प्रवेश किया, हम पहुंच गए मधुमलाई नेशनल पार्क में। दरअसल यह बांदीपुर नेशनल पार्क की दक्षिणी सीमा है। साथ मिलकर ये पार्क एक निरंतर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाते हैं, जो हाथियों और बाघों को राज्यों की सीमाओं के पार भी सुरक्षित घूमने में मदद करते हैं। दोनों टाइगर रिजर्व को हमने लगभग 2 से ढाई घंटे में पार किया। क्योंकि काफ़ी रश था, इसलिए गाड़ियाँ एक के पीछे एक चल रही थी। दोनों रिजर्व पार करने के बाद हमने एक चाय ब्रेक लिया, जैसा कि हमेशा करते हैं। कुछ फ़ोटो भी खींची और फिर अपने सफ़र के आखिरी चरण की शुरुआत कर दी। दोपहर के लगभग 3 बजे तक हम ऊटी पहुंच गए। पूरा सफ़र हमें लगभग 9 घंटे का लगा। ऊटी पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने होमस्टे में चेक इन किया। होमस्टे का नाम था सिल्वर स्प्रिंग कॉटेज। तब तक दोपहर का समय हो गया था और हम सभी लंच के लिए एक रेस्टोरेंट की तलाश में लग गए। नज़दीक में ही सूर्य नाम का एक रेस्टोरेंट मिला और हमने वहीं जाकर अपना लंच किया। खाना सिंपल था और काफ़ी टेस्टी भी। दिन के बाकी समय हमने आराम किया और रात को उस एरिया में थोड़ी सैर करके उसे एक्सप्लोर किया। तो ये था हमारा बेंगलुरु से ऊटी तक का सफ़र। अगले दिन हमें कुन्नूर को एक्सप्लोर करने जाना था, जिसे हम अपने अगले व्लॉग में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और देखते रहिए एक्सप्लोरिंग टुगेदर।